अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे कि प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में ना पड़ो। प्रार्थना करो, दुआ करो, अल्लाह से, परम ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो, जब ईसा ने अपने चेलों से कहा अब भाई जो है मैं मसीहा हूँ, अल्लाह का चुना हुआ हूँ, यदि साबित हो रही हैं तो मेरे भाई जाहिर के खिलाफ जब बोला जाता है ना, जाहिर के खिलाफ बोला जाता है। एक ईसा की बात नहीं है। माँ मरियम पड़ी परीक्षा में, जो कुंवारी के बच्चा हुआ, तो सारे संसार तो ये जान रहा है कि बाप के द्वारा आता है, आसमान से बच्चा नहीं आता भाई। तो परीक्षा में पड़ गई। इसलिए अल्लाह से तुम ऐसी दुआ करो, परम ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हमको सीधी सादी जन्नत मिल जाए, परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा में जब हम पड़ जाते हैं तो उसमें खरा उतरना भी ज़रूरी होता है, फिसलना नहीं पड़ता। तो अल्लाह करे हमें आजमाए मत और बिगर आजमाइश के ही जन्नत दे दे। जब परीक्षा में पड़ जाते हैं तो परीक्षा पास भी करनी होती है भाई। और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो होते हैं उनकी परीक्षा ली जाती है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की परीक्षा ली ना अल्लाह ने, कैसे ली? बिल्कुल ये बात साबित था, लेकिन मौत बिल्कुल सामने थी। अल्लाह ने उससे कहा था कि जब तुम साबित कदम रहोगे तो मौत तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन कदमों में तो जब होएगी जब साबित कदम रहेगा। कितना लंबा पीरियड है। तो मेरे भाइयों, मेरे कहना को मतलब ये है, अल्लाह करे बिगर आजमाइश के ही जन्नत दे दी है। बस परीक्षा में जब पड़ जाता है आदमी, इंसान, तो उसको जाहिर के खिलाफ लड़ना पड़ता है। जाहिर के खिलाफ लड़ने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। कोई काटेगा, कोई गाली देगा, कोई दौड़ेगा, कोई पीटेगा, कोई बेइज्जती करेगा, और फिर एक दिन में तो वो काम पूरा हो नहीं जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो इतनी बड़ी परीक्षा थी कि सदियां बीत गई, अभी भी मौत पर विजय प्राप्ति नहीं हुई ना। लेकिन खैर एक दिन ऐसा आएगा कि मौत पर विजय प्राप्ति होगी। हम परीक्षा वालों से मत अटको, जो परीक्षा में पड़े हुए हैं उनसे मत अटको। उनकी रास्ता लगाने वाला भी परम ईश्वर है, ये ध्यान रहे। खैर बहरहाल, मैं सिर्फ एक बात मेरे समझ में आई है, बाकी देखो सबकी अकल अपने अपने हैं। जिसके पास जितनी अकल है उतना ही यूज करेगा। मेरी अकल के अंदर, मेरे भेजा के अंदर परम ईश्वर ने ये बात बिठाई है कि कम से कम आदमी नेक अमाल करे और कम से कम बुराइयों से बचे। बस नेकियों को छोटी ना समझे और बुराई को भी छोटी ना समझे। एक छोटी सी बुराई नरक तक ले जाएगी और एक छोटी सी नेकी स्वर्ग तक ले जाएगी इंशाअल्लाह, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बस जो परीक्षा में पड़ गए उनके लिए साबित कदम रहना भी ज़रूरी है, ये ध्यान रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे कहने का मतलब ये है, अल्लाह करे किसी को परीक्षा में ना ले, और जो उसने चुन रखे हैं उनको तो वो परीक्षा में लेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पता उनको ही होता है जिनके साथ बीतती है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाषण देने से कुछ नहीं होता। तो तुम दुआ करो। अपने जो उसके चेले थे ईसा अलैहिस्सलाम के, उनसे ये कहा कि तुम ये प्रार्थना करो परम ईश्वर से अब तुमको परीक्षा में ना ले, क्योंकि उसको पता था कि मेरे बाद जब मेरा हम शकल मारा जाएगा तो ये लोग परीक्षा में आ जाएंगे, आजमाइश में आ जाएंगे। तो आप जानते हैं कि 11 चेले जो भी थे, सबके सब किस तरह मारे गए, किस तरह लोगों ने, क्या शयातीनों ने उनका अंत किया, लेकिन खरे उतरे इंशाअल्लाह। इसलिए उनका बदला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।